प्रथमो विविदे गंधर्वो विविदे उत्तरः तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तूर्यस्ते मनुष्यजः। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसे हम आपको बताते रहे हैं और आप जानते भी रहे हैं कि यदि आप सत्य की तलाश है, सत्य की खोज है, तो आप सही जगह आ गए हैं। अब हम ये जो सत्यार्थ प्रकाश की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, आज हम चौथे समुल्लास में तीसरी वीडियो बना रहे हैं। पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं। एक जो पहली वीडियो थी वो गृहस्थी के ऊपर थी, यानी जो एक आश्रम व्यवस्था क्या है उसके ऊपर विशेष बल दिया गया था। आश्रम व्यवस्था क्या है? आश्रम व्यवस्था तो हमने ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, तो हमने एक विषय पर ज़्यादा बल दिया था, वहाँ गृहस्थी पर। गृहस्थी कैसे हो, विवाह कैसे होते हैं। फिर एक दूसरी वीडियो जो वो थी, आखिर ये जाति का सिस्टम क्या है। एक तो थी आश्रम व्यवस्था और एक थी वर्ण व्यवस्था। तो हमने दूसरी वीडियो में वर्ण व्यवस्था के ऊपर बल दिया, बताया कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है, जैसा सत्यार्थ प्रकाश में बताया गया है। अब हमने जो आज तीसरी हम ये वीडियो इसी चौथे समुल्लास की चल रही है, आज की वीडियो का टाइटल है नियोग। देखो, ये एक ऐसा बड़ा ही अपरिचित विषय है संसार के लोगों को, या का कुछ लोग उपहास मजाक भी करते हैं, यहाँ तक कि ये आर्य समाजियों की समझ में नहीं आता। लेकिन ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैंने पहले इसके ऊपर एक वीडियो डाली थी नियोग के ऊपर, तो उसके ऊपर काफ़ी कमेंट आए थे और कितने ना ऐसी भाषा का भी प्रयोग किया था जितने जैसे उनके दौरे थे। लेकिन ये व्यवस्था समझना हर एक के बस की नहीं है और एक बहुत उपयोगी व्यवस्था है। आखिर यहाँ ऋषि जी वेद का हवाला दे रहे। एक तो ये उन व्यक्तियों से पूछता हूँ कि मान लिया मैं जो कह रहा हूँ ये मेरा मानना नहीं है, या महर्षि दयानंद ने जो कहा महर्षि दयानंद का मानना नहीं है, वेद का मानना। और वेद का मानना क्या है? ईश्वर का मानना। ये आपत्ति पहले आ चुकी है, ये बहुत, लेकिन ना तो पूर्णता इससे इनकार किया जा सकता है, और पहले भी जो मैं बात कह रहा हूँ आपको आपत्ति हो सकती है। वही प्रमाण मान लिया आपने वेद को, तो महर्षि दयानंद से पहले जब महात्मा बुद्ध जो हुए थे, नास्तिक जो हुए, वो इसीलिए हुए थे क्योंकि वेदों के अंदर लोग बागों ने ये बता कर के भाई, अब वो पशुओं की बलि चढ़ाते थे, पशु हवन में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने प्रश्न किया, भाई ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ इसलिए करते हैं हम, ये तो वेद में लिखा हुआ। वेद में लिखा हुआ तो मैं तो ऐसे वेद को नहीं मानता, उनकी वेद तो परमात्मा की वाणी है, तो नहीं वैसे परमात्मा को नहीं मानता। तो मैं भी आज ऐसे ही कह रहा हूँ और भाई ये तो वेद में लिखा, महर्षि दयानंद ने लिखा, ऐसे तुम मान लो। देखो यहाँ में इसमें और उसमें जमीन आसमान का अंतर। वहाँ महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध वेदों के विद्वान नहीं थे, इसलिए जैसे उनको पंडितों ने बहकाया, उन्होंने बताया, उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो विरोधी हो गए। लेकिन जब यही प्रश्न महर्षि दयानंद से भी किया गया, महर्षि दयानंद से अब वही मूर्ति पूजा तो भगवान में वेदों में लिखी हुई है, तो महर्षि दयानंद ने प्रश्न क्यों दिया, कहाँ लिखी हुई है? तो वो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध तो वेदों के विद्वान नहीं थे, उन्होंने कह दी यदि ऐसा लिखा हुआ तो मैं नहीं मानता। लेकिन महर्षि दयानंद तो वेदों के विद्वान थे, उन्होंने ऐसी कह के नहीं कहते कि लिखा तो मैं नहीं मानता, उन्होंने दिखा कहाँ लिखा। लेकिन फिर दुनिया का कोई भी पंडित वेद के अंदर ये दिखा नहीं पाया। और कहीं अहिंसा लिखी हो, वहाँ वो जो लिखी थी, जो ऐसे व्यक्ति थे मैक्स मूलर आदि धूर्त, जो वेदों की निंदा करना चाहते थे, इस मैक्स मूलर, महीधर और जो ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली को अंग्रेज जो पूरी मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली थी, हमारे देश की सब प्रणाली को ध्वस्त करके शिक्षा प्रणाली को अपनी प्रणाली लागू करना चाहते थे। उन्होंने हमारे वेदों में गलत भाष्य कर दिए थे छल के दृष्टि से,
कि मैंने उस वीडियो में डाला, यहाँ मैं ज़्यादा नहीं डाल पा रहा हूँ, बता पाऊँगा। उन व्यक्तियों ने छल करने के लिए, वेद को निंदा करने के लिए, वेद की को अपमानित करने के लिए, अपनी बाइबल की प्रशंसा करने के लिए वेदों के भाष्य किए, जबकि वो जानते नहीं थे, और उनमें ऐसे अश्लील भाष्य कर दिए और कि जो बिल्कुल फिर उन्हें भाषाओं को दुनिया को सुनाया और कहने लगे कि वेदों में कुछ नहीं है, ये तो गडरिया के गीत हैं, इनमें ज्ञान ध्यान की कोई बात नहीं है, ये तो पूजा पाठ के ग्रंथ है बस। और वैसे ही उल जलूल बात लिखी है, जबकि उन्होंने नहीं लिखी थी ये बात। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, महर्षि दयानंद को ऐसा नहीं कह सकते। महर्षि दयानंद ने दुनिया को चैलेंज किया था कि अब जादिन मेरे वेदों के भाष्य दुनिया में प्रकाश हो जाएंगे। दुनिया में ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं है कि सूर्य के प्रकाश को कोई ढक सके। उस दिन कोई महर्षि दयानंद जैसा विद्वान हमारे पास में नहीं था वेदों का। जब जो लोग बागों ने सत्य को छिपाने का यत्न किया, और जो यहाँ के चापलूस थे, जो अंग्रेजों के, वो अंग्रेजी पढ़े वही व्यक्ति होते थे जो अंग्रेजों के यहाँ नौकर करते थे, विदेशों में पढ़ाते थे। आप वो पढ़ते ही इसलिए थे उनको नौकरी करनी है, और जब वो नौकरी करने के लिए पढ़ते थे, उनको नौकरी करनी थी। जैसे वो पढ़ाते थे वैसे वो पढ़ते थे, जैसे वो बताते थे वैसे वो बोलते थे। अपने धोरे कुछ सोचते ही नहीं। जो पहले विद्वान थे वो नष्ट हो चुके थे, और सब हमारे नालंदा तक्षशिला के आदि के जो पुस्तकालय थे वो जला दिए गए थे। तो ऐसे में वेद प्रमाण हैं, तो जो व्यक्ति इसमें आपत्ति कर रहे हैं और उसको बुरा लगता है उन व्यक्तियों को, तो वो शादी को क्यों मानते हैं और पुनर्विवाह को क्यों मानते हैं? बात तो वही है। अब ये देखिए, पुनर्विवाह महर्षि दयानंद क्या कहते हैं कि शादी दोबारा करनी चाहो तो ऐसे करो, अब जिन की शादी होगी और शारीरिक संबंध ना हुए हो तो उनकी दोबारा शादी कर सकते हो। और यदि ऐसी अवस्था है, उसके बाद में कोई कारण है दोबारा शादी करने का, कोई मृत्यु हो जाती है या अन्य कोई कारण है या कोई अयोग्यता है। आज भक्तों में जा रहे हैं, क्या हो रहा? वो नियोग ही तो हो रहा। भक्तों के जाकर लड़के होते हैं तो नियोग नहीं है क्या? वो उसे कहाँ से छुपा हुआ दुराचार और अपचार और व्यभिचार और बढ़ रहा। यदि ये वेदोक्त व्यवस्था हो तो सब सिस्टम हो सकता है। आखिर है क्या नियोग? प्रश्न ये उठता कि आखिर फिर नियोग क्या है, क्या किसका जिक्र आया उसमें? देखो, व्यवहार नियोग क्या है? नियोग एक ऐसी विषम परिस्थिति में लिया गया निर्णय है कि जब हम शादी होती है, शादी होने के बाद संतान पैदा होगी, लेकिन कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है कि लड़का की मृत्यु हो जाती है या लड़की की मृत्यु हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? पुनर्विवाह कर देते हैं और वो लड़की वहाँ चली जाती है, और या वो लड़का दूसरी शादी कर लेता। लेकिन महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि नियोग होना चाहिए। नियोग क्या है? ये नियोग ये है, अब मान लिया अब जैसे किसी के परिवार में एक ही लड़का है और एक ही लड़का की मृत्यु हो गई, और जब एक लड़का है उसी की मृत्यु हो गई, और जो उसके पत्नी थी उसकी भी दूसरी जगह शादी हो जाएगी, तो उस परिवार में तो कुछ नहीं रहा। उस वृद्ध परिवार का पोषण भरण पोषण कैसे हो? अब तो वहाँ महर्षि दयानंद जी बताते हैं कि यदि ऐसी अवस्था आ जाती है तो उसमें नियोग वेदानुकूल है। अब वो वेदानुकूल कैसे? मृत्यु हो गई, जब वो लड़की जो रह गई है और कुछ नहीं है, तो ऐसे में वो जो अपने वासे वर्ण से मतलब है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो ऊंचा वर्ण हो। मान लिया वो शूद्र की में हुई है तो कोशिश की जाए उसे लड़का जो हो उच्च वर्ण का होना चाहिए, उसमें होना चाहिए नियोग। यानी जो शूद्र की यदि लड़की है, यदि संभव हो तो वो ऊंचे के वर्ण से किसी से नियोग कर ले, यानी संतान पैदा कर ले। जैसे आज भी कहते हैं कि वो को बोल ले नहीं, तो वो नियोग कैसे होता है? जैसे विवाह होता है, बिल्कुल ऐसे सिस्टम में सब तारीख पे, तैयारी पे, यज्ञ आदि करके वो एक पूरी ऋतु का समय होता है। जब वो जो नियोग जिस लड़की के साथ होना होता है, जब वो रजस्वला हो चुकी होती है, वो दिन होता है, उस दिन करवाने के बाद में उनका नियोग करा दिया जाता है और फिर उनका कोई संबंध आपस में नहीं रहता। वो फिर दोबारा यदि वो संतान पैदा करना चाहते हैं तो वो दोबारा कर सकते हैं, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो पाप करते हैं। देखो, ये परमात्मा का सिस्टम है। अब आप कहोगे कि अरे ये तो वैसा जैसी बात होगी।
अरे फिर इन्हें यदि वैसा जैसे करते हो तो ये क्या, जब दोबारा शादी करते हो फिर उसमें क्या होगा, जब भी तो दूसरे के साथ गई। दुराचार और व्यभिचार तो वहाँ है। यदि इसको देख तो कितनी अच्छी व्यवस्था ये है, क्या है कि उस परिवार यदि वो शादी होकर चली जाती तो उन जो दंपत्ति थी उनके लिए कुछ नहीं था, घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन वहाँ वही वो लड़की रही। वो भी मान लिया ऐसी भी परिस्थिति होती है कि वो लड़की माता पिता को चाहती है, दुर्घटना हो जाती है, वो भी चाहते हैं कि हमारी बेटी की तरह रखते हैं, लेकिन मजबूरी है, बेटा तो चला गया, वो तरुण अवस्था है, बालक नहीं है, तो वो कैसे रह सकती है। और यदि ये व्यवस्था समाज मान ले, इस व्यवस्था को यदि समाज मान ले तो वो बेटी घर रह सकती है और उसके पुत्र भी पैदा हो सकता है। और इसमें खासियत क्या है कि वहाँ तो वो लड़की जिसके साथ शादी होकर चली जाएगी वहाँ रहेगी, और उसकी जो पुत्र आदि होंगे उसके होंगे जो जिसके साथ शादी होकर चली गई है। और यदि नियोग किया है तो वो जो होने वाली संतान है वो मृतक की संतान समझी जाएगी, उसकी संतान नहीं समझी जाएगी जिसके साथ नियोग हुआ है, जो संतान उसकी समझी जाएगी। वो दाय भागी उसका होगा, वो संपत्ति का स्वामी अपने बाप की का होगा, उसका होगा जो मृत्यु हो चुकी है या वो किसी तरह से शारीरिक विकलांगता है। देखो ये नियोग महाभारत में हुआ था और ये नियोग रामायण में भी हुआ था। नियोग व्यवस्था हमारे देश में पहले से ही रही है और वो चल रही है, तो ये अच्छी व्यवस्था है वेद की, लेकिन ये व्यवस्था हम लागू नहीं कर पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। यदि ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो किसी भी तरह, जैसे मैंने बताया कि ना तो उसकी संपत्ति छीन होगी, ना किसी परिवार का नाश होगा, ना मैंने ऐसे परिवार देखे हैं। हमारे ग्राम बावड़ में एक लड़का था, उनके पिताजी का नाम वीर सिंह था और उसके लड़का को सांडिया कहते थे वैसे हम अपनी भाषा में, वो फौज में था। फिर उसका एक लड़का था, अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसका एक लड़का था वो एक्सीडेंट में मारा गया, और जो उसकी पत्नी थी, और घर में सासू भी विधवा है और बहू भी विधवा है। बस बिल्कुल धारणा दे रहा हूँ, सासू भी विधवा और बेटी बहू भी विधवा हो गई। अब घर में कोई आसरा है नहीं। यदि महर्षि न्याय की वो बात इस संसार न मान ली होती और उसका नियोग हो गया होता तो बेटी वो रह जाती, वहाँ बेटी रहती, उनकी संतान पैदा हो जाती, माँ बेटी अपना निर्वाह कर लेती, पेंशन तो उन्हें मिलती थी। लेकिन समाज ये इजाज़त नहीं देता था, ब्याह करना मजबूरी था। अब जब मजबूरी तो ना तो बेटी जाना चाहती थी, मैं उसमें रहा हूँ खुल में, वो भी नहीं जाना चाहती अपनी माँ को छोड़ के, ना माँ अपनी बेटी को छोड़ के जाती है। कैसे में वो दुखी है, अब मैं ऐसी परिस्थिति में अपनी माँ कैसे छोड़ के जाऊँ, वो दुखी है, मैं अपनी बेटी को, हाँ मैं दो सासू बहू का संबंध नहीं था, माँ बेटी का संबंध हो चुका था। लेकिन समाज की व्यवस्था थी, तरुण लड़की, पियर वाले ने उसे जबरदस्ती दूसरी जगह शादी कर दी। क्या हुआ, उसका ना चाहते हैं। और यदि ये नियोग व्यवस्था होती तो वही रहते, वो माता पिता के अपनी बेटा, वो अपनी बेटी की तरह रहती, वो माँ की तरह रहती, सेवा होती, संतान पैदा हो जाती, वो घर का उनके व्यवस्था थी, सब कुछ चल जाता, घर की व्यवस्था रहती। तो ये नियोग एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, वेद की व्यवस्था। एक तो पहली बात तो ये हर पहलू पे आप विचार करेंगे, कोई भी मेरा मानना अलग हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है मेरा मानना समाज का हित हो उसमें। यदि मेरा मानना कुछ है, समाज का हित कुछ है, नियम कुछ है, व्यवस्था सिद्धांत कुछ है, तो मुझे अपना मानना छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये समाज अपने तराजू से तोल करके पूरी व्यवस्था लागू करता है, कहता है कि यदि नियोग हो जाएगा तो ऐसे तो बड़ा अपराध हो जाएगा जी। क्या अपराध हो जाएगा, वैश्यावृत्ति हो जाएगी, ये तो बहुत गंदी बात है, दुराचार हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा। कैसे दुराचार, अरे जब इजाज़त लेकर के हो रहा, जब ये दुराचार व्यभिचार है तो इजाज़त लेकर के शादी नहीं करते, उसे दुराचार व्यभिचार क्यों नहीं करते, जब किसको पता नहीं कि शादी क्यों की जा रही है। या फिर जब मृत्यु हो जाती है, जब दोबारा तुम पुनर्विवाह कर रहे हो तो उसे दुराचार क्यों नहीं मानते हो। और क्या ये नियम तो है नहीं कि एक बार शादी होगी दोबारा नहीं होगी। हमने ऐसे भी देखे हैं कितने ही उदाहरण, एक दूसरे के साथ बैठ गए, उसकी मृत्यु हो गई, तीसरे के साथ बैठ गई, उसकी मृत्यु हो गई, चौथे के साथ बैठा दिए। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो पहले अधिकांश शादी नहीं हुआ करती थी, बुढ़े की शादी कर देते थे, जब वो लड़की जवान होती थी उसका मरने का नंबर आता था, वो फिर दूसरे के साथ बैठा देते थे, और वो भी फिर नंबर बूढ़े के साथ बैठने का आता था, वो भी बढ़ जाता था, फिर तीसरे के साथ बैठा देते थे। ऐसे मैं जानता हूँ
व्यक्तियों को कि जिन्होंने 3-3 4 जगह एक लड़की को बैठना पड़ा तो वहाँ क्यों बैठा है? वो दुराचार नहीं था, वो व्यभिचार नहीं था, या पर्दा में कर रहे वो नहीं है। और जो एक समाज व्यवस्था दे रहा उसमें क्या दोष होगा? अरे सबकी स्वीकृति से हो रहा, उसको बुलाया जाता है, यज्ञ किया जाता है, विधि विधान से, उसके बाद नहीं मिलने दिया जाता है। एक जैसे अब वो संबंध तो वही है, एक लड़का लड़की शादी करके संतान पैदा करते हैं तो एक धर्मात्मा होते हैं, और वही बिना शादी के कहीं किसी दूसरे के संतान पैदा करवाने लगते हैं, करने लगते हैं, तो क्या वो धर्मात्मा होते हैं? पापी होते हैं। तो किसकी व्यवस्था? परमात्मा की व्यवस्था, वेद की व्यवस्था। तो ऐसे ही यहाँ पर महर्षि दान जी कहते हैं कि बहु विवाह करने का अधिकार नहीं है। ये जो मुसलमान 4-4 5-5 पत्नी रखे हुए हैं, इन्होंने कोई अधिकार नहीं है, ये गलत किए हुए हैं। केवल एक पत्नी रखने का अधिकार है और एक ही पति रखने का अधिकार है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो पतिव्रता धर्म नष्ट होता है और पत्नीव्रता धर्म नष्ट होता है, जिससे समाज के अंदर विकृति कुरीति आती है, अयोग संतान पैदा होती है, वर्णशंकर पैदा होते हैं। तो इसके बारे में महर्षि दान जी ने बहुत बल दिया है नियोग के ऊपर, बहुत नियोग की अच्छी व्यवस्था है। कितने कहते हैं कि ये लागू नहीं की जा सकती, लागू तो ब्याह भी कर रहे हो, उसे क्यों करते? तो ये हमने चौथे समुल्लास में जो महर्षि दान ने नियोग की बात बताई है, ये वेद के आधार पर है, वेद की व्यवस्था है। जब वेद की आप सब बात को मानते हो, वेद की विवाह की बात तो वेद की है, फिर उसे क्यों मानते हो? मत मानो विवाह की बात। और जो दोबारा आप माने शादी कर रहे हो, संतानों का भरण पोषण कर रहे हो, जो व्यवस्था कर रहे हो, जो राजकीय व्यवस्था करते हो, कहीं ना कहीं तो उससे जुड़ी हुई है, कहीं मनु से जुड़ी हुई है, कहीं वेद से जुड़ी हुई है। और जहाँ तुम्हारी समझ में आती है वहाँ तुम मान लेते हो, जहाँ तुम्हारी समझ में नहीं आती वहाँ नहीं मानते। तो ये बात तो ठीक नहीं। बात ठीक यही है कि जो वेद के अंदर लिखा हुआ है, या में भी एक अंतर आता, फिर मैं पहले बता चुका हूँ, फिर वही दिक्कत ना आ जाए कि सब वेद अनुकरणीय नहीं है, क्योंकि वेदों के भाष्य जो हैं वेद संस्कृत में हैं, वो जो उनकी मंत्र हैं उनका हर एक अर्थ नहीं कर सकता। जो अर्थ मार्केट में उपलब्ध हैं वो ऐसे भी व्यक्तियों के, जैसे रावण है, महीधर है, ऊवट है, सायण है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो वेदों के भाष्य करने जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने वेदों के भाष्य कर दिए। अब जो नहीं जानते उन्होंने कर दिए तो गलत कर दिए। एक और ऐसे भी व्यक्ति थे, जैसे मैं बता चुका हूँ, कि जो जान पूछ के ही मैक्स मूलर, महीधर आदि जान पूछ कर ही उसको गलत करना चाहते थे। तो वो अनुकरणीय नहीं है। वेद के भाष्य जो आर्य समाज के पास हैं, जो महर्षि दयानंद के पास हैं, केवल वही अनुकरणीय हैं और वही ठीक हैं। क्योंकि मंत्र तो ठीक है, लेकिन मंत्र के जो अर्थ किए गए हैं वो ठीक नहीं है। इसलिए मंत्र उनके जो भाषार्थ हैं, हिंदी में जो भाषा की गई है या अंग्रेजी में भाषा की गई है, ये भाषाकार के अपने मत और विचार हो सकते हैं। वो जितना विद्वान और उच्च कोटि का होता है उतना उसका लाभ होता है। तो महर्षि दयानंद यानी आर्य समाज के जो वेद हैं वो ही पढ़ने योग्य हैं, और जो सत्यार्थ प्रकाश है वो वेदों के अनुकूल है। यानी जो वेद कह रहे हैं उसकी व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश कर रहा है। और आप इन सब बातों को अच्छी ढंग से समझना चाहते हैं तो सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक को पढ़ लीजिए। देखो ये सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक है, सत्यार्थ प्रकाश नाम की यह पुस्तक है। कुल 50 रुपये में आपको मिल सकती है, आप ले सकते हैं। आपको यदि कहीं नहीं मिल रही है तो आप हमारे यहाँ उस पर टिप्पणी करिए, देखिए आपका वहाँ सत्यार्थ प्रकाश की व्यवस्था हो जाएगी। सत्यार्थ प्रकाश लीजिए, पढ़िए। और नहीं तो हम ये वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो सुनिए, एक बात समझ में नहीं आती दोबारा सुनो, तिबारा सुनो। और जो व्यक्ति इसको सुनना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि भाई मेरे मित्र हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, इन व्यक्तियों को ज़रूरत है, या जो लगता है कि ये व्यक्ति सत्य के इधर उधर बकवाद करते हैं, कहने सुनने से मानते नहीं, तो उनके पास ही भेजिए। अब किसी को भी हमने कहिए, किसी को भी वेद के ऊपर यदि आपत्ति है, कोई भी अपने मत को अच्छा सही सिद्ध कर सके वेद के विरुद्ध, तो हम शास्त्रार्थ के लिए तैयार है। 21 लाख रुपये का इनाम है, कोई भी आकर के हमसे शास्त्रार्थ कर सकता। यानी सत्य वही है जो वेद है, और वेद वही है जो सत्य है। और सत्य को का वकील कौन है? वो आर्य समाज है। इसलिए यदि आप सत्य समझना चाहते हो तो आर्य समाज की शरण आइए। ऐसा हो सकता है कि आप किसी आर्य समाजी को जानते हो और वो आर्य समाजी ठीक ना हो, तो ये आर्य समाज का दोष नहीं है। आर्य समाजी और आर्य समाज दोनों अलग चीज़ हैं। आर्य समाज अपने में 100 कैसे बिल्कुल 100 कैरेट का सोना है,
और 100% शुद्ध है। आर्य समाजी कितने परसेंट शुद्ध है, यह बात की आर्य समाज की कोई गारंटी नहीं है। आर्य समाजी में कोई कमी हो सकती है, लेकिन आर्य समाज में कमी नहीं है। तो आप ये सत्यता जानने के लिए आर्य समाज की शरण आइए, आर्य समाज की शरण आइए और ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए। और अपने को, मेरा ये दावा है कि यदि आप ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेते हैं तो जितना आज तक आपने पढ़ा है वो सब गौण हो जाएगा। इतना ज्ञान इस पुस्तक के अंदर है। इस पुस्तक को आप पढ़ें, अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः यह आग्रह करूँगा मैं आपसे कि जो जिन व्यक्तियों को इस वीडियो की आवश्यकता है, आप समझते उपयोगी, तो उनके पास शेयर कर दीजिए, जिससे ये सत्य विद्या संसार में व्याप्त हो सके और संसार का कल्याण हो सके। ओम शांति।